डिसेप्शन आइलैंड। डिसेप्शन आइलैंड जो है अचानक में चर्चा में आ गया है। ये डिसेप्शन आइलैंड क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, आइए इसे जरा देखते हैं। डिसेप्शन आइलैंड चर्चा में इसलिए आ गया कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने डिसेप्शन आइलैंड का एक वर्ड आई व्यू पिक्चर जो है रिलीज किया है। इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा उसकी स्टडी कर रहा है। तो ये न्यूज़ जो है टाइम्स नाउ से लिया गया है और ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से और जियोग्राफी के पोर्शन से भी अटैच होता है। अगर देखा जाए तो ये जो नासा ने रिलीज किया है, ये इमेज एक्चुअल में कहाँ का है, तो ये इमेज है एंटार्कटिका का। एंटार्कटिका का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, जो कि हम इमेज में देख रहे हैं रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका एक्सपेंडेड व्यू हमको दिया गया है डिसेप्शन। ये वहाँ का डिसेप्शन आइलैंड है, यानी ये एंटार्कटिका का है। एंटार्कटिका में ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है उसके टिप के पास का जो रीजन है, यही वो वहीं पर पाया जाता है ये आइलैंड। तो यहाँ हम जानते हैं कि एंटार्कटिका जो है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ टूरिस्ट वगैरह या साइंटिफिक स्टडी के लिए लोग जाते हैं। इसमें एक साउथ सेटलैंड प्लेट है। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना है, जो मेजर और माइनर। वहाँ पर जो है एक कोनिक्स प्लेट है और साउथ सेटलैंड प्लेट है। उसी साउथ सेटलैंड प्लेट के पास ये पाया जाता है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की इसकी बात करते हैं और ये एक्चुअल में एक वोल्केनिक माउंट है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें राइट साइड में माउंट पोन्ड और लेफ्ट साइड में माउंट किर्कवुड दिख रहा है। यहाँ पर ज्वालामुखी हमेशा आते रहते हैं, एक वोल्केनिक इरप्शन का एक पार्ट है। डिसेप्शन आइलैंड जो है लाइन ऑफ आइलैंड जो हमारे पास साउथ सेटलैंड आइलैंड है, वहाँ पर पाया जा रहे हैं और ये एक्चुअली में एक एक्टिव वोल्केनो है। इसका फार्मेशन कैसे हुआ है, तो फार्मेशन जो है इसका जो है वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं उसके वजह से सेंट्रल पार्ट जो है वो ढह गया, कोलैप्स हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर सी वाटर उसमें भर गए। इस स्ट्रक्चर को हम काल्डेरा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं काल्डेरा, तो काल्डेरा का यही स्पेसिफिकेशन होता है कि वहाँ पर जो है जो सेंट्रल पोर्शन जो है जब कोलैप्स हो जाते हैं उसमें पानी भर जाता है तो काल्डेरा बन जाता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये येलो स्टार है, 1967 में इरप्शन हुए थे वोल्केनिक इरप्शन। 1969 में ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुए। 1970 में जो है ग्रीन कलर से जो स्टार दिख रहे हैं यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं। इन वोल्केनिक इरप्शन के बाद से जा करके स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला है। ये जो डिसेप्शन स्टेशन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इधर डिसेप्शन आइलैंड का ये पूरा पोर्शन है। हम देख रहे हैं इसका ओपनिंग बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से बैरन वोल्केनिक स्लोप है, जहाँ पर कुछ स्टीम बीचेज हैं और एस लेड ग्लेशियर वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को, जैसा हम देख रहे हैं कि हार्स शू की तरह है, हार्स शू की तरह इसका जो है स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक बहुत नैरो चैनल है, जो ये नैरो चैनल है इसे हम नेपच्यून बिलो कहते हैं। इसी के रास्ते जो है काल्डेरा में पानी भरा हुआ है। इसमें पोर्ट फॉस्टर पाया जाता है जो पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट, ये देख रहे हैं पोर्ट फॉस्टर है, तो पोर्ट फॉस्टर दुनिया का सबसे सेफेस्ट जो है वहाँ पर पोर्ट है, जो कि यहीं पर अंटार्कटिका में पाया जाता है। और यही एक रेस्टलेस वोल्केनो है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर कोई वेसल एंट्री कर सकता है। अदरवाइज हम जानते हैं वोल्केनो का जो अवशेष होते हैं उसमें भी कोई वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जहाँ पर कोई व्हीकल या वेसल नहीं जा सकता है, परंतु यहाँ पर ये एंट्री कर सकता है। अगर देखा जाए इसमें जो है एक्चुअल में 2 एक्टिव वोल्केनो एंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जिसमें से 20 टाइम से ज़्यादा वो जो है 19th सेंचुरी में 20 टाइम से ज़्यादा वो इरप्शन हुए हैं। वोल्केनिक इरप्शन की बात की जाए तो 1967 से 1970 के बीच में जो वोल्केनिक इरप्शन हुए उससे जो है चिली और ब्रिटिश का जो स्टेशन था, साइंटिफिक स्टेशन था, वो उसी में डिस्ट्रॉय हो गया। और प्रेजेंट टाइम में जो उसके समर साइंटिफिक स्टेशन है उन्हें अर्जेंटीना और स्पेन मिल करके मेंटेन करते हैं। अगर इसको हम देखें तो इसके जो एंटार्कटिक इसको मैनेज करने के लिए एक एंटार्कटिक ट्रीटी बनी हुई है। इसका मेन पर्पज ये है कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन विजिट हो और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है और वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड है। आइए देखते हैं एंटार्कटिका ट्रीटी क्या है। एंटार्कटिका ट्रीटी एक्चुअल में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका बनाने का मेन पर्पज है, उसको गवर्न करने का मेन पर्पज है कि वहाँ पर एंटार्कटिका को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है और ये हमारे
जियोलॉजिकल फार्मेशन के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रीटी जो है सिग्नेचर के लिए 1 दिसंबर 1959 में लाई गई और बाद में जून 23 ऑफ जून 1961 को इसे जो है एक्चुअल में यहाँ पर इन्फोर्समेंट में आ गया। इस ट्रीटी की बात की जाए तो इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? इसका प्राइमरी पर्पज ये रखा गया है वहाँ पर पीसफुल और साइंटिफिक पर्पज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए केवल इसका प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज जैसे कि मिलिट्री एक्टिविटी हो, मिनरल एक्टिविटी, न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह वहाँ पर प्रोहिबिट है, वहाँ पर उसकी परमिशन नहीं है। ये है डिसेप्शन आइलैंड। और डिसेप्शन आइलैंड पे जो है साइंटिफिक पर्पज या जैसा कि हमने कहा ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड वे में अलाउ है, तो यहाँ पर अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन हाँ, जब वहाँ पर गर्मी पड़ रही हो, यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन हो, जैसे कि जून से दिसंबर के महीने के बीच, वहाँ पर जाया जा सकता है आसानी। तो ये था आज का डिसेप्शन आइलैंड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।